बरोड़ा जिले के सामाजिक अग्रणी व युवा शक्ति और बरोड़ा जिले में आई सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोकप्रिय जाना माना नाम सतीश भाई पंड्या जी की मन की बात राजनीति पर राष्ट्र नीति और जनहित की बात क्या कहते हैं। सतीश भाई पंड्या जो मियागाम करजन विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, कैटरर्स रसोई के व्यवसाय से जुड़े हजारों परिवारों को रोजगार दे रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र उनकी सेवा जाहिर जीवन में रह रही है और हरज्ञाती में बरोड़ा जिले में हजारों परिवारों को उपयोगी हुए सतीश भाई पंड्या विविध धार्मिक संगठन से भी जुड़े हैं, भाजपा पार्टी से जुड़े हैं और उनमें एक खास बात देखी गई चुनाव और राजनीति पार्टी की जगह पर रहती है और रखते हैं, मगर जब उनके पास कोई विरोधी पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता उनके पास आते हैं मदद के लिए तो सतीश भाई पंड्या मानव धर्म निभाते हुए उसकी हर मुमकिन कोशिश करके उस परिवार की मदद भी करते रहे हैं। मानव सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा उनकी रग रग में रहता है। सभी ज्ञाति के लोग सतीश भाई पंड्या को बहुत प्यार देते आ रहे हैं सालों से। चलो देखते हैं क्या कहते हैं सतीश भाई पंड्या जी अपनी मन की बात में। विधानसभा हो या केंद्र की लोकसभा हो, उसके अंदर कैसा सेवक होने चाहिए आपके दृष्टिकोण से? सेवा की दृष्टि रखने में बहुत मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आजकल जो व्यापारीकरण बहुत से लोग कर रहे हैं, पंचायत का एक सरपंच जो अपने आप को कोई मिनिस्टर से कम नहीं मानता है और मिनिस्टर उससे कम नहीं मानता है। मोदी जी ने कुछ हद तक लाल बत्ती उतरवा के नेम प्लेट उतरवाते ये साबित तो कर ही दिया है कि आने वाला समय ऐसा है कि आम जनता का समय होगा। मतलब मेरी बात आप समझे नहीं, मैं ये ऐसा कहना चाहता हूँ कि सेवक कैसा होना चाहिए, मतलब सांसद कैसा होना चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए, सरपंच कैसा होना चाहिए और जनता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? उसमें सबसे बड़ी जनता है, जनार्दन, और जनता जैसे विधायक को अपने क्षेत्र से निर्वासित करके भेजती है, उनसे आशा अपेक्षा ये होती है आम जनता को, और सेवक के रूप में खरा उतरे। रात को, आधी रात को, कैसे भी कार्य हो, प्रथम नागरिक के तौर पर जब विधायक यहाँ से विधायक की लड़के वहाँ अपनी बात गांधीनगर तक भेज सके या अन्य कोई राजधानी तक भेज सके, उसके लिए अपन नेतृत्व देते हैं। उस नेतृत्व पर खरा उतरे और आम लोगों की जनहित की बातें करें, ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। दूसरी बात है कि अच्छे दिन कब आएंगे, ये बातें समझो कि लोगों के अंदर चलती रहती है। दूसरा कि हर चुनाव आते हैं आज़ादी से लेके अभी तक, मगर आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो कि अच्छे दिन तभी आते हैं जब जनता जागृति दिखाती है। ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके अंदर जनता जागृत रहती है, खुद जागती है, दूसरे को जगाती है, जन जागृति का काम करती है, तभी अच्छे दिन आते हैं। ये बात को आप कितना मानते हो? देखो भाई साहब, अच्छे दिन की बात कहें तो देश आज़ाद होने तक गरीबी हटाने का नारा कांग्रेस लेके निकली थी और कांग्रेस ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे। मनमोहन सिंह तक गरीबी नहीं हटी। ये क्या सिचुएशन था, इनके ये नारे अलग थे। और आज धरातल पे यशस्वी मोदी जी ने अच्छे दिन की बात कही है तो रियल हिंदुत्व विचारधारा है। मगर आप हमारी बात नहीं समझे। हमारा ये कहना है कि जनता की जिम्मेदारी, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी तो समझना पड़ेगा। ये बात आप मानोगे कि नहीं मानोगे? कि जनता जिम्मेदारी समझेगी, जनता जागरूक बनेगी, क्योंकि वो जागरूक बनेगी तभी अच्छा सेवक आएगा। जनता जागरूक है भाई साहब, और जनता ने जो भी कार्य किया है ये जागरूक सेवक ही है। और आने वाले समय में जनता का हित विचारे के उनको घर की ओर रास्ता दिखलाने के लिए जनता आतुर है। चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, जनता के बीच में रहना है। जनता के सुविधाओं का ख्याल रखना जन सेवक का दायित्व बनता है। और जन सेवक जब तानाशाही करेगा तो जनता उसे घर की ओर रास्ता भी दिखा देगी। दूसरी तरफ में सांप्रत समय में राजनीति कैसी है और आपकी दृष्टिकोण से कैसी होनी चाहिए? राजनीति में बहुत ही ऐसा एक चेहरा जो गुजरात से मिला है, नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व बहुत ही सराहनीय है। और आज जो भी डेवलपिंग सोमनाथ से लेके पूरा केदारनाथ से लेकर अयोध्या तक के हिंदुत्व विचारधारा का जो संकलन और सिस्टम चल रहा है उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशी है। न कोई महंगाई मुद्दा है, न हमारे लिए और न राष्ट्र और देश हित के लिए और अपने हिंदुत्व के लिए आज ये चेहरा हमारे लिए महत्व रखता है, वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब। सतीश जी, राजनीति सेवा का माध्यम है या व्यापार का? राजनीति सेवा का माध्यम है। अभी आपको क्या दिख रहा है? कुछ जगह कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो व्यक्तित्व व्यापार अगर बनाना चाहते हैं तो उनका लंबा समय टिकना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा और टिक भी नहीं पाएंगे।
दूसरी बात है कि आपने प्रधानमंत्री का मन की बात का कार्यक्रम तो आपने देखा ही था जी। और उस कार्यक्रम के अंदर एक बार का कार्यक्रम था कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के अंदर अपील किया और देश की जनता ने भारत को विश्व गुरु बनाना था। इसके लिए उन्होंने गैस की सब्सिडी, उनके प्रधानमंत्री की अपील पर गैस की सब्सिडी फटाफट छोड़ दी। तो आज आपको मन की बात कहने का अवसर हमारी चैनल देती है, तो प्रधानमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी साहब, आम वर्ग के लिए अभी देखना तो पड़ेगा ही। धरातल पे आम वर्ग जो भी गुजरात हो चाहे अन्य स्टेट हो, अखंड भारत के हिसाब से अगर देखने जाए तो कुछ न कुछ महंगाई मुद्दा नहीं है, परंतु महंगाई में आम आदमी को थोड़ी बहुत राहत की ज़रूरत है। जो अनाज से लेके पानी तेल से लेके वो कहीं न कहीं मुद्दा है, उस पर विशेष ध्यान अब देना पड़ेगा मोदी जी को। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर के बारे में आप मन की बात के अंदर क्या संदेश देना चाहोगे? आत्मनिर्भर पे सबसे बड़ी विडंबना ये आ रही है, भारत के जितने भी बैंक हैं जो आत्मनिर्भर लोन दे रहे हैं, बड़े व्यापारियों को लोन मिल रही है, छोटे कद के व्यक्तियों को लोन नहीं मिल रही। उस पर भी विशेष ध्यान पार्टी को देना पड़ेगा। और मन की बात जो कर रहे हैं मोदी जी, वो बहुत ही आम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं और बहुत ही एक लंबा समय लोगों को दे रहे हैं। इसके लिए मैं यशस्वी मोदी जी को मैं खूब खूब धन्यवाद। जनता को जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को जागरूक करने के लिए सबसे पहले है राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। और राष्ट्र जब बचेगा तो अपना हिंदुत्व बचेगा, हिंदुत्व बचेगा तो इस धरातल पे ऐसा नेतृत्व चाहिए जो अपने लोगों से जनता जागरूक है भाई साहब। और जनता ने जो भी कार्य किया है ये जागरूक सेवक ही है। और आने वाले समय में जनता का हित विचारे के उनको घर की और रास्ता दिखलाने के लिए जनता आतुर है। चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो, जनता के बीच में रहना है, जनता के सुविधाओं का ख्याल रखना जन सेवक का दायित्व बनता है। और जन सेवक जब तानाशाही करेगा तो जनता उसे घर की ओर रास्ता भी दिखा देगी। दूसरी बात है कि विधानसभा के चुनाव के दिन आएंगे, हाँ जी। आप वोटिंग करने जाओगे, हाँ जी। लोकसभा के भी दिन आएंगे, आप वोटिंग करने जाओगे, आप जाओगे, आपके मित्र जाओगे, आपके स्नेही जाएंगे, सभी लोग जाएंगे वोट करने के लिए। हाँ। मगर ईवीएम के अंदर आपने वही चेहरे देखे कि राजनीति के अंदर घुसे हैं 1 का 5 बनाने के लिए, रूप लल्ला के दीवाने, कुकर्म करने वाले, भ्रष्टाचार आचरने वाले। क्या आप ऐसे उम्मीदवार को वोट करना पसंद करोगे? नहीं, ऐसे व्यक्तित्व को वोट नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व को सबसे पहले चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो अन्य दल हो, ऐसे व्यक्तित्व को टिकट भी नहीं देना चाहिए जो उनके कहीं न कहीं कर्म गलत हैं और दबंगाई हैं और तानाशाही हैं। उनको घर की ओर रास्ता जनता दिखाए। हमारा लास्ट क्वेश्चन कि अभी जो स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी लाए, आप इस बात को कितना मानते हो और इस बात को कैसे प्रेजेंटेशन करते हो कि हमारा ये कहना है कि रोड पे स्वच्छता अभियान तो बाद में भी हो जाएगा, मगर सबसे पहले जरूरी है राजनीति के अंदर स्वच्छता अभियान, क्योंकि ये क्षेत्र जो सुधर गया, ये क्षेत्र के अंदर स्वच्छता अभियान की सुनामी आ गई। इस क्षेत्र के अंदर अच्छे सेवक मतलब ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक आपको मिल गए, तो यहाँ समझो कि रोड पे ऑटोमेटिक तो स्वच्छता अभियान हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक चीज़ है, बहुत ही पुराना कचरा है जो 56 साल का, उसमें स्वच्छता का नाम मोदी जी ने तो रखा है स्वच्छता अभियान। तो ये स्वच्छता अभियान रोड गली तो आपका मुद्दा सही है, वो तो क्लीन कर दी है मोदी जी ने। और उसमें विचारधारा की आप बात करने जा रहे हो तो उसकी भी स्वच्छता अभियान के तहत इस तरह का ये आने वाले समय में ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल इस तरह से ऐसे छाप चेहरे और स्वस्थ चेहरे आएंगे और लोगों को जनता हित में काम करेंगे। उसमें मुझे पूर्ण आशा है बीजेपी ये कार्य करेगी, राष्ट्रवादी विचारधारा रखेगी तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा विकास और स्वच्छता के बारे में दिखाई देगा। धन्यवाद सतीश भाई, आपने समय में से समय निकाल के आपने राष्ट्र हित के लिए मन की बात कही। इसके लिए हमारी चैनल, हमारा ग्रुप आपका तहे दिल से साधुवाद करते हैं। जय वंदे मातरम, जय माँ भारती। मैं भी सी न्यूज़ का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं जो आप आज 147 विधानसभा क्षेत्र से पधारे और 147 विधानसभा में आप पधारे, इसलिए सी न्यूज़ का मैं बिल्कुल तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। चंद्रकांत सिंह पुजारी की ये खास रिपोर्ट।